प्यारे बच्चों, मैं वेद प्रकाश श्री साई कोचिंग सेंटर कीरतपुर से आपको एक्टिव पैसिव का तीसरा पार्ट में बताने जा रहा हूँ। प्लीज वाले वाक्य, प्लीज वाले वाक्य। प्लीज वाले वाक्यों की पहचान है कि वाक्य के प्रारंभ में प्लीज शब्द दिया होता है। सबसे पहले हमें वाक्य की पहचान पता होनी चाहिए, कौन से वाले वाक्य हैं। यानी वाक्य के प्रारंभ में प्लीज शब्द दिया होता है। प्लीज शब्द दिया होता है। अब इसका रूल क्या है कि प्लीज शब्द को हटा देंगे। प्लीज शब्द को हटाकर इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? प्लीज शब्द के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे। जैसे प्लीज कम हियर, कृपया यहां आओ, कृपया यहां आओ। तो प्लीज शब्द हटा देंगे और प्लीज शब्द हटाकर इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, कम हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। इस तरह से हमारा वाक्य बन जाएगा। प्लीज वाले वाक्य के बाद आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। कौन से आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर प्लीज वाले वाक्य भी आ जाते हैं, लेकिन हम इसे अलग बताते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है, हम इसमें 2-3 तरह के वाक्य करेंगे। इसकी पहचान ये है, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि वाक्य के प्रारंभ में वर्ब दी होती है। वाक्य के प्रारंभ में वर्ब दी होती है। वर्ब दी होती है। वर्ब क्या है? क्रिया। वर्ब क्या है? क्रिया। यानी कि जो सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, ये सब क्या है? वर्ब है। और वाक्य के प्रारंभ में क्या दी होगी? वर्ब दी होगी। अब कुछ वाक्यों में ऑब्जेक्ट भी दिया होता है। वाक्य प्रारंभ में वर्ब दी होती है तथा कुछ वाक्यों में ऑब्जेक्ट भी दिया जाता है। ऑब्जेक्ट भी दिया होता है। अब इसका नियम बताएंगे। यानी यदि वाक्य में के प्रारंभ में वर्ब दी हो और वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो हम रूल क्या लिखेंगे? यदि वाक्य के प्रारंभ में वर्ब दी हो और वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो रूल क्या लिखेंगे? लेट नंबर 1 पर लिख देंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट जो है उसे सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे प्लस बी प्लस वी थर्ड प्लस बाई यू लिखोगे तो भी सही है और नहीं लिखोगे तो भी सही है। ये शब्द बाई यू लिख दोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। जैसे डू इट, तो इसमें स्टार्टिंग में वर्ब दी हुई है और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? लेट आएगा, लेट। नंबर 2 पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इट, लेट इट। नंबर 3 पर बी शब्द आएगा, लेट इट बी। अब वी थर्ड आएगी, डू की थर्ड फॉर्म है डन। ये हमारा सेंटेंस जाएगा। बाय यू लिख दोगे तो भी सही है और नहीं लिखोगे तो भी सही है। यहां तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर 2, रूल नंबर 2, अगर वो कहता है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया हो, वाक्य के प्रारंभ में केवल वर्ब दी हो, वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया हो, तो उस वाक्य की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आज्ञा का भाव है, वाक्य में आज्ञा का भाव है, तो आज्ञा का भाव होने के कारण जो है वाक्य प्रारंभ में हम क्या लिख देंगे? यू आर ऑर्डर टू,
यू आर ऑर्डर्ड टू। यदि प्रार्थना का भाव है वाक्य में तो हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। यदि सलाह का भाव है तो सलाह के भाव के कारण हम वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, जैसे सिट डाउन तो इसमें ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं है, इसमें क्या भाव हो रहा है, आज्ञा का भाव हो रहा है। तो इसलिए जब आज्ञा का भाव हो रहा है तो वाक्य प्रारंभ में यू आर ऑर्डर्ड टू लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इस तरह से हम ये वाक्य बना देंगे। इस इंपरेटिव सेंटेंस में एक वाक्य और आते हैं, इसे मैं साफ कर देता हूं। एक तरह के वाक्य और आते हैं इसमें, एक तरह के वाक्य और आते हैं। उसमें क्या है, इसकी पहचान क्या है, तीसरे की इसकी पहचान है वाक्य प्रारंभ में डू नॉट शब्द दिया होता है। डू नॉट शब्द दिया होता है, वाक्य प्रारंभ में डू नॉट शब्द दिया होता है। डू नॉट का मतलब क्या है, मत। डू नॉट का मतलब क्या है, मत। अब इसका रूल क्या लिखेंगे हम, रूल इसका पहले वाला ही है, पहले वाले के जैसा ही है, जैसे पहला वाला था हमारा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी थर्ड। यहां तक इसका रूल हो जाएगा। जैसे डू नॉट एब्यूज रवि, डू नॉट इज मत, एब्यूज मींस गाली दो, रवि को गाली मत दो। तो यहाँ पे डू नॉट शब्द आ गया, तो हमारा रूल क्या है, नंबर 1 पर लेट शब्द आ जाएगा, लेट। नंबर 2 पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, रवि, लेट रवि। नंबर 3 पर नॉट आएगा, नॉट। नंबर 4 पर बी शब्द आ जाएगा, नंबर 5 पर आएगा वर्ब की थर्ड में एब्यूज्ड। ये वाक्य हमारा हो चुका है, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो चुके हैं। अब आते हैं बाय हुम वाले वाक्य। कौन से आते हैं, बाय हुम वाले वाक्य। बाय हुम वाले वाक्य, इसकी पहचान क्या है, सबसे पहले हमें वाक्य को पहचानना है। वाक्य प्रारंभ में हु शब्द दिया होता है, वाक्य प्रारंभ में क्या दिया होता है, हु शब्द दिया होता है। ये इसकी पहचान है। इसका रूल क्या है, रूल है इसका बाय हुम नंबर 1 पर लिखेंगे, बाय हुम नंबर 1 पर, प्लस हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पर लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नंबर 3 पर लिखेंगे, प्लस वी थर्ड नंबर 4 पर लिखेंगे। जैसे हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। हु मींस किसने, हैज मींस ब्रोकन मींस तोड़ी है, दिस चेयर में यह कुर्सी, यह कुर्सी किसने तोड़ी है। अब ये हैज आया हुआ है तो इसलिए कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और जब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो हेल्प में आएगी हैज बीन और हैव बीन। इसमें हैज बीन हैव बीन जो आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, जो सब्जेक्ट है ना, इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इसके बाद आएगा, तब वी थर्ड आएगी। देखो मैं सेंटेंस में समझा दूंगा कैसे आएगा। नंबर 1 पर तो बाय हुम शब्द आ जाएगा, इसमें बाय हुम। नंबर 2 पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब जो आएगी दिस चेयर का जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे इसके अनुसार आएगी सब हेल्पिंग वर्ब। दिस चेयर सिंगुलर नाउन है यानी कि एक वचन है, और एक वचन के साथ हैज बीन आएगा, हैज बीन, जिसमें हैज बीन, हैज जो आ जाएगा वो बाय होम के बाद आ जाएगा, लेकिन बीन जो आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा यहाँ पर। यानी कि अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट दिस चेयर, दिस चेयर। अब आ जाएगा बीन शब्द, अब आ जाएगी बी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रोकन। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा।